हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विनय एकेडमी। फ्रेंड, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल में स्पेशल किसके लिए, पटना हाई कोर्ट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। ठीक है, यह टेस्ट सीरीज नंबर हमारा कितना है, 3। ठीक है, जिस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पे हमारा सारा प्रश्न उसी पैटर्न पे आधारित रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, हिंदी लैंग्वेज के देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पटना हाई कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारा प्रश्न हम लोग को प्रीवियस ईयर पे आधारित है। ठीक है, यह सीरीज टेस्ट सीरीज नंबर हमारा कितना है, यह टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 सीरीज किए हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारा चैनल आदर्श विनय एकेडमी, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पटना हाई कोर्ट टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा क्या है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे सारा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न हमारा हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं पटना हाई कोर्ट में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे क्या, पर्यक का तद्भव रूप पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तद्भव और 2 शब्द होते हैं, एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। ठीक है, एक तत्सम होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तत्सम, यहाँ पे पहले हमारा दिया गया तद्भव। तो तद्भव क्या होता है, तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से, ठीक है, तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है। यानी कि संस्कृत से वो शब्द यदि हिंदी में आएगा, ठीक है, जो शब्द संस्कृत में है वही शब्द यदि हिंदी में आएगा तो शब्द क्या है, हमारा शब्द का रूप बदल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तद्भव बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा तत्सम। क्या होता है, तत्सम। ठीक है, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में रूपांतरण होता है। यानी कि जो संस्कृत में लिखा जाता है, ठीक है, जो संस्कृत में, जैसे हम लोग लिखते हैं संस्कृत में क्या क्या लिखते हैं, प्रथम, तो हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं इसको प्रथम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा संस्कृत से हिंदी में क्या हो गया, ज्यों का त्यों रूपांतरण हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है कि पर्यक का तद्भव रूप क्या होगा। तो यानी कि पर्यक का तद्भव रूप क्या होगा, पर्यक का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा पलंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पलंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है वैतनिक का विलोम शब्द पूछा है कि वैतनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैतनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अवैतनिक। यानी वैतनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवैतनिक, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाण, वान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया कि बाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, बीसिक हमारा क्या है, बाण का पर्यायवाची है, सर भी हमारा बाण का पर्यायवाची, तीर भी हमारा क्या है, बाण का पर्यायवाची। यानी तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, सफरी। तो सफरी हमारा क्या है, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति निम्न में कौन है। यानी काम न जानना और बहाने बनाना है, इस लोकोक्ति के लिए एक शब्द चुनना है आपको कि काम न जानना, बहाने बनाना, इसके लिए क्या उचित अर्थ होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, काम न जानना, बहाने बनाना। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाच न जाने आंगन टे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, नाच न जाने आंगन टे। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्या हमारा, पाप तले जमीन खिसकना, पाप तले जमीन खिसक, इसके लिए क्या हो जाएगा, होश उड़ना। ठीक है, होश उड़ना। ठीक है, पाप मारना, मुहावरे का अर्थ यदि पूछे, पाप हाथ पाप मारना मुहावरे का यदि अर्थ पूछे तो क्या आ जाएगा हमारा, कोशिश करना या प्रयत्न करना। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का यदि अर्थ पूछे तो क्या आ जाएगा, समय का लाभ उठाना। ठीक है, इस तो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर क्या आ जाएगा, ना काम न जानना और बहाने बनाना, इसके लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाच न जाने आंगन टेढ़। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। यानी कि पैर पर सवार होना, इस मुहावरे का शुद्ध रूप क्या होगा, पैर पर सवार होना, इस मुहावरे का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिर पर सवार होना। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिर पर सवार होना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर,
हवा का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा राइट आंसर, हवा का पर्यायवाची शब्द ए वायु, यानी कि हवा का पर्यायवाची क्या है वायु। वायु के अलावा हवा का बहुत सारे और भी अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, एक होता है हमारा समीर होता है, अनिल होता है, पवन होता है, बयार होता है, इसके बाद मारुत होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मारुत, मारुत होता है। उसके बाद प्रभात होता है, उसके बाद प्राणवायु होता है, उसके बाद होता है वात, ठीक है। ये सब क्या है हमारा हवा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न। एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 7 नंबर का, एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, क्रोध। क्रोध जो शब्द है, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, मुझे क्रोध आ गया, ठीक है, यानी कि मुझे क्रोध आ गया। ये क्या हमेशा एक शब्द एक क्या है हमारा एक वचन में ही क्रोध क्या होता है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मुझे क्रोध आ गया, तो बहुत सारे क्रोध तो नहीं आता है। क्रोध मतलब ये क्या होता है हमेशा एक वचन में ही क्रोध का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या हो जाएगा क्रोध। मुझे गुस्सा आ गया या क्रोध आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां हो गया। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पेड़ से, यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा, इस बात में कारक बताइए, यानी कि लड़का पेड़ से गिरा है, इस बात के लिए क्या आपको कारक बताना है कि इस लड़का पेड़ से गिरा इस बात में कौन सा कारक है, ठीक है। तो लड़का पेड़ से गिरा इस बात में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक, ठीक है। कारक की विभक्ति कितना होता है टोटल 8। 9वां नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पे दिया गया हमारा चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर देवकी नंदन, ठीक है, देवकी नंदन। चंद्रकांता इनका चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है तो देवकी नंदन, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। यदि पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है तो देवकी नंदन खत्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नीलगाय पद में कौन सा समास है, यानी कि नीलगाय पद में कौन सा समास है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, नीलगाय में कौन सा समास पूछा गया कि नीलगाय में कौन सा समास है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म धाराय समास। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कर्म धाराय समास। नीलगाय शब्द में क्या है, कर्म धाराय समास, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्या है, भूतकाल का विलोम शब्द है, यानी कि भूतकाल का विलोम शब्द, निम्न में भूतकाल का विलोम शब्द कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनागत काल, ठीक है, अनागत काल, ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भविष्य काल, ठीक है। अनागत काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्यत काल। तो सिंपल भूतकाल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, भविष्यत काल, या इसी को बोलते हैं हम लोग अनागत काल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रसखान हैं भक्ति काल के कवि, आदिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि, यहाँ टी नया होकर के त हो जाएगा रीतिकालीन या महान लेखक। तो आप बता सकते हैं कि रसखान कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के क्या है कवि हैं। रसखान कौन है तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चाहर दीवारी, चाहर दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में कौन सा है। चाहर दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में कौन सा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, चाहर दीवारी। चाहर यहाँ पे क्या हमारा चाहर दीवारी दिया है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा चाहर दीवारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाहर दीवारी। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर बनाते हैं, इस तरह के यदि हम लोग घर बनाते हैं तो ये घर के जो चारों तरफ हम लोग क्या मारते हैं, एक बाउंड्री मारते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग चाहर दीवारी। जो घर के चारों तरफ जो बाउंड्री मारते हैं, या एक मैदान जो बीच में मैदान होता है और उसके चारों तरफ जो बाउंड्री मारते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाहर दीवारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। बालक गेंद खेल रहे हैं,
वाक्य में कारक बताना है। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताना है कि कौन से कारक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कारण कारक। बालक गेंद खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारण है, कारक है, तो कारण कारक। ठीक है, करण कारक, सॉरी यहाँ करण कारक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, करण। यहाँ पे क्या दिया है हमारा, करण, करण कारक। बालक गेंद खेल रहे हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ है, यानी इधर कुआं उधर खाई, इसका अर्थ आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि इधर कुआं उधर खाई का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर संकट, यानी कि इधर कुआं उधर खाई का अर्थ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों ओर खाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आज समाप्त होता है। ये टेस्ट सीरीज में हमारा कितना था, 3 था। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।